3 अप्रैल को एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन बाजितपुर ठाकरान दिल्ली 39 के अध्यक्ष कैप्टन रणवीर सिंह के साथ मिलकर उत्तरी दिल्ली के करीब 30 से अधिक पूर्व सैनिकों ने अपनी वन रैंक वन पेंशन से संबंधित मांगों को जायज ठहराते हुए भारत सरकार के माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व रक्षा मंत्री के नाम पत्र लिखकर माननीय जिला मजिस्ट्रेट को उनके कार्यालय अलीपुर दिल्ली में सौंपते हुए विनती की कि उनकी इन जायज मांगों को माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व रक्षा मंत्री तक पहुँचाने की कृपा करें। इस अवसर पर अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद दिल्ली के महासचिव सार्जेंट राजेंद्र सिंह ने जिला मजिस्ट्रेट को अपनी परिषद को 14 अप्रैल को कार्यक्रम आजाद हिंद फौज दिवस समारोह व निःशुल्क चिकित्सा शिविर के उद्घाटन समारोह में विशिष्ट अतिथि के लिए निमंत्रण देने के साथ अपनी परिषद के उद्देश्यों की पैम्पलेट, प्रोग्रेस रिपोर्ट व सैन्य संदेश पत्रिका की कॉपी भी भेंट की। माननीय जिला मजिस्ट्रेट के साथ मीटिंग सकारात्मक रही और उन्होंने आए हुए सभी पूर्व सैनिकों के सम्मान में उनके साथ ग्रुप फोटो भी खिंचाई। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट रोहतास सिंह योगी आज आपको लेकर आया है अलीपुर और हम मौजूद हैं इस टाइम जिला कार्यालय उत्तर पश्चिमी, जहां पर पूर्व सैनिक एकत्रित हुए हैं और किस मांग को लेकर एकत्रित हुए हैं, क्या कुछ मांगे हैं उनकी सरकार से और आज जो यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं, क्या कुछ मांगा है उन्होंने। सर, सबसे पहले तो परिचय दीजिए। मैं हवलदार ओम सिंह, जनरल सेक्रेटरी एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन आउटर एरिया दिल्ली। हम सभी भूतपूर्व सैनिक 45 दिन से 20 फरवरी से लगातार जंतर मंतर पर बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसमें हर एक स्टेट वाइज धरना प्रदर्शन चालू है। सबसे पहले पंजाब का चला 10 दिन, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद उत्तर प्रदेश, अभी उत्तराखंड के सैनिक वहाँ पर हैं। हमारी मांग ये है कि वन रैंक वन पेंशन सेकेंड रिवीजन हुआ, उसमें हमारे साथ बहुत ही विसंगतियाँ हैं, उसमें उनको दूर किया जाए। उदाहरण के लिए रिजर्व पेंशन को कुछ भी नहीं मिला। हमारे पास एक रिजर्व है जो 1965, 62 और 71 की लड़ाई लड़ी है, वो हमारे बीच में है। और हमारे बीच में एक सूबेदार बलवान सिंह सेकंड राजपूत शौर्य राजपूत राइफल सेना मेडल भी हमारे पास में। ऐसे ऐसे महान योद्धा है हमारे पास। हमने देश के लिए क्या नहीं किया। भेदभाव बिल्कुल नहीं सहेंगे। उसी संदर्भ में हम यहाँ नहीं, पूरे हिंदुस्तान के जितने भी DC ऑफिस हैं वहाँ पर सभी सैनिक अपना जुलूस मार्च करते हुए अपना ज्ञापन महामहिम DM या SDM को भेज रहे हैं। उसमें राष्ट्रपति महोदय, उसके बाद प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को, और आगे के लिए भी मैं अनुरोध करूंगा सूबेदार बलवान सिंह से कि अपने विचार रखें। जिस तरह से अब देखा जा रहा है कि देश के ये भूतपूर्व नौजवान हैं जिन्होंने देश की सीमाओं पर दुश्मनों से लोहा लेते हुए अपनी जान जोखिम में डालकर और देश की रक्षा की, और इस देश के सभी लोगों की रक्षा की। उसके साथ साथ में आज जो उन्हें अपनी मांग के लिए अगर दर दर भटकना पड़ रहा है तो ये बड़ी शर्म की बात है। और क्या कुछ कहना है बलवान सिंह जी? सबसे पहले तो मैं मीडिया का धन्यवाद बोलना चाहता हूं कि हमारी आवाज़ ऊपर से जो हमारे देश की मीडिया है वो नहीं पहुंचा के हमारी पर्सनल ये जो मीडिया है ये ऊपर पहुंचा रही, इसका मैं धन्यवाद करता हूं। सर, ये देश की मीडिया है। देश की मीडिया। दूसरा, OROP के अंदर जो हमारा फर्स्ट OROP निकाला गया उसके अंदर भी हमारे को कुछ नहीं दिया। हमारे ऑफिसरों ने हमारे साथ में बदसलूकी की गई और अपना लेके जवान और जैसी उनको उसने कुछ नहीं दिया। सेकेंडली दूसरा, OROP के अंदर भी हमारे को कुछ नहीं दिया। विधवाओं को जैसे हमारी विधवाओं को जैसे 10 और 12 हज़ार रुपये दिया जाता है, ऑफिसर की विधवाएँ 70 और 80 हज़ार रुपये ले रही हैं। एक विधवा का आदमी वहाँ पर जख्मी होया है, शहीद होया है, वही जवान वहाँ पर शहीद होया है। ये भी हमारे साथ में भेदभाव किया जा रहा है। उसके बाद में हमारी पेंशन के अंदर भी काफ़ी अपनी पेंशन के अंदर 1.5 लाख का फ़र्क किया है और हमारी पेंशन के अंदर जवानों को थोड़ा सा देकर उनको बहकाया गया है। JCO और ऑनरेबल कैप्टन लेफ्टिनेंट को कुछ नहीं दिया गया है। इसलिए हमारा प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति से अनुरोध है कि हमारी मांग को सुने और हमारे को इंसाफ दे, क्योंकि 2014 के अंदर प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा के अंदर रैली की थी अपने एक्समैन की और उन्हें वादा किया था आप हमारी मदद करो, आपकी OROP का हम वन रैंक वन पेंशन को पूरा करेंगे। उन्हें तो सब कुछ आदेश पास किए, लेकिन नीचे वाले प्रशासन ने और हमारे प्रधानमंत्री जी तो अपना पूरा काम कर चुके हैं ना। प्रधानमंत्री ने ऑर्डर पूरे दे चुके हैं, लेकिन नीचे काम गलत किया है। अधिकारियों की गलती है ये। तो हम ये जो है ये टेक्निकल प्रॉब्लम है और जो अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत है और
उसके खिलाफ और कुछ जी। मेरे बम के टुकड़े लग रहे निशान आप भी। कहाँ पे है? दिखाओ, दिखाओ, 71 वाले 62 की लड़ाई 65 की लड़ी 71 की मिली लड़ी दिखाओ कहाँ पे? कहाँ पे? और ये जख्मी होया ना ना दिखा रखे फोटो जा रहे थे और रजरे बाद उनको कुछ नहीं दे रहे। आज जिस तरह से अगर उन्हें दर दर भटकना पड़े अपनी मांगों को लेकर तो बहुत ही ज़्यादा वो है सर। मैं सदाराम गुप्ता, वेटरन, बॉम्बे सर्पर्स। ये बड़ी विडम्बना है कि वेटरन्स को, चाहे आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, उनको रोडों पे आना पड़ा। हम वेल डिसिप्लिन हैं, हमारे संस्कार जो है वो अनुशासन में बंधे हुए हैं, हम कोई भी अनुचित कार्य नहीं करते। लेकिन सरकार में बैठे अधिकारी जिस तरीके से विसंगतियों को दूर करने में नाकामयाब है, मेरा यही है आपके टैलेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से कि इन विसंगतियों को जल्दी से जल्दी दूर किया जाए। और इतना ही नहीं, MSP मिलिट्री सर्विस पे, चाहे वो किसी भी रैंक का है, लेह लद्दाख में, तो लेह लद्दाख में ऐसा तो नहीं है कि ऑफिसर को ठंड कम लगेगी और हमें ज़्यादा लगेगी। जब एक जैसी है तो MSP तो बराबर मिलना चाहिए। तो एक नहीं, अनेक विसंगतियां हैं, उनका जो है दूर करना जल्दी से जल्दी सरकार इसके बारे में सोचे और हमें बचाए। देखिए, चाइना वार 62 का, 65 की, फिर पाकिस्तान वार 71 की वार, फिर कारगिल, कितनी लड़ाइयों के योद्धा यहाँ पे आज उपस्थित हैं जो DM अलीपुर में आकर के जो। मैं हवलदार आज़ाद सिंह, फॉर्मेट, 9 फरवरी 98 को राजपुरा चौराहे पर पुलवामा में मैं घायल हुआ। और मैं अनुरोध करता हूं अपने सभी प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से, हमारी कृपा करके हमारी और हमारी भूतपूर्व सैनिकों की, औरतों की जो विधवा हैं उनके ऊपर कृपा करें और उनकी मांगों को पूरा करें। देखिए ये है दर्द पुलवामा के जितने भी शहीद हैं, हमले में जो मारे गए थे, बेचारे जो शहीद हो गए थे, उन सैनिकों को हर साल जो है श्रद्धांजलि दी जाती है, लेकिन उन शहीदों की जो विधवाएं औरतें हैं उन्हें आज तक कोई जो है सहायता राशि नहीं दी जा रही है। तो ये सबसे बड़ा जो है दर्द है और जिसको लेकर यहाँ सभी सैनिक जो है खड़े हुए हैं जी। देश का एक सैनिक LOC पे, LAC पे या उग्रवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ता है, वो ये सोच के उग्रवादियों का या दुश्मन का सामना करता है कि मेरे पीछे 140 करोड़ देशवासी, मेरी सरकार, मेरे अधिकारी मेरे पीछे खड़े हैं। पर उसके जाने के बाद में जब वो शहीद हो जाता है तो उसके परिवार का कोई भी ध्यान नहीं रखता। ये सबसे बड़ी विडंबना है कि सरकार सरकार तो कह रही है, सरकार ने दे दिया, सरकार ने नहीं दिया। सरकार ने हमारे अधिकारियों के साथ में मिली भगत करके हमारे साथ में नाइंसाफी की है। अधिकारी नहीं, सरकार ने भी, हम 97% है और हमारे अधिकारी 3% है। उन्होंने 3% को खुश करने के लिए 97% की अनदेखी की है और ये उनके लिए भारी पड़ेगा, क्योंकि 3% 2024 का जो इलेक्शन आएगा तो 3% कभी वोट डालने के नहीं जाते। तो क्या ये मांग है या 2024 की धमकी है? नहीं, ये ना, ये मांग भी है। हम आज भी हमारे है ना सरकार के उस प्रति हमारे दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है। हम एक विपक्ष बोलता है मोदी मर जा तू, हम भी बोलते हैं मोदी मत जा तू, पर हमारी बात हमारी में साथ में नाइंसाफी होगी तो भूखा पेट क्या करेगा? भूखा पेट तो ये बोलेगा मोदी चला जा तू। चलिए देखिए, ये भूतपूर्व जो सैनिक है कह रहे हैं कि मोदी मत जा तो, क्योंकि जिस तरह से आपने 1 रैंक 1 पेंशन का एक आदेश पालन के जो है भेजा था सभी को और वो पूरी तरह से धरातल पे नहीं है, तो उस चीज़ का जो है यहाँ विरोध किया जा रहा है। चलिए, और जो है सभी की एक ही मांग है कि हमें 1 रैंक 1 पेंशन का जो अधिकार है उस समय सभी को जो बराबर मिलना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो शहीद हो चुके सैनिक हैं उनके परिवारों का जो सबसे बड़ा जो लालन पोषण जो करना है वो बड़ा ही दुखदाई है। और उसके साथ साथ में जो वो युद्ध के दौरान घायल हो जाते हैं सैनिक, वो आज आकर, क्योंकि इस बुढ़ापा बड़ा बैरी होता है कहा जाता है, क्योंकि बुढ़ापे अगर जवानी में कोई चोट लगी है शरीर में तो बुढ़ापे में आकर वो परेशान कर देती है। तो ऐसी स्थिति में जो सैनिक हैं वो अपना दर्द रो रहे हैं कि हमारा शरीर छलनी हो चुका है बमों के छर्रों से, गोलियों से, लेकिन हमारी जो रोज़ की जो दिनचर्या की जो हमारी ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा करने के लिए जो हमें 1 रैंक 1 पेंशन चाहिए वो हमें नहीं दी जा रही। तो सरकार से हमारी ये गुहार है और एक साथ में जो है धमकी भी दी है इस चीज़ के लिए, चेतावनी भी दी है कि 2024 भी नज़दीक है
तो मोदी जी जरा सुन लीजिए, टैलेंट बड़े रोहतास सिंह योगी। शक्ति जिंदाबाद, सैनिक शक्ति जिंदाबाद, सैनिक शक्ति जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद। अभी नहीं तो अभी नहीं, अभी नहीं तो अभी नहीं, अभी नहीं तो अभी नहीं। भारत माता की जय।